दशरथ जी से कहा और वनवास राम जी का हो गया। अब ये बताइए, राम जी के वनवास जाने में कारण कौन था? बताइए, राम जी को वनवास किसने भेजा? उत्तर दो फटाफट। मैया, राम जी को वनवास किसने भेजा? किसने? राम जी को वनवास भेजने में जिम्मेदार कौन है? मंथरा, कैकई, देवता, सरस्वती जी या स्वयं राम? 5 ऑप्शन बताइए। राम जी को वनवास भेजने का मूल जिम्मेदार कौन है? कौन है राम जी को वनवास भेजने वाला? कौन भेजा? किसने? कौन है जिम्मेदार? जोर से। मंथरा। मंथरा की क्या मजाल कि जगत के पालनहार को वनवास भेज दे। कैकई की क्या मजाल के जगत के पालनहार को वनवास भेज दे। देवता और सरस्वती माँ की क्या मजाल, राम जी के वनवास जाने में स्वयं राम जी कारण है, स्वयं राम जी का हाथ है राम जी के वनवास जाने में। क्यों? राम जी कौन है? भगवान है, और भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो मंथरा की बुद्धि किसने बिगाड़ी? सरस्वती जी। सरस्वती जी की बुद्धि किसने? देवताओं ने। और देवताओं की किसने बिगाड़ी? स्वयं राम जी ने। जो करेगा वही भरेगा, कर्म करे को और फल भोगे को और, ऐसा नहीं। जो करता है वही भरता है। अभी मैं समझाऊंगा स्पष्टता से, अभी ये समझो। जो करता है वही भरता है। राम जी ने ही देवताओं की बुद्धि फिराई, फिर देवताओं ने सरस्वती जी की, सरस्वती जी ने मंथरा की, मंथरा ने कैकई की, कैकई ने दशरथ जी के। वनवास किसका हुआ? राम जी का। और शुरुआत कहां से हुई थी? राम जी से। इसको ऐसे समझो, एक संत जी समझा रहे थे कि एक जंगल में एक बगीचे में एक फल लगा था, आम का। एक आदमी वहां से जा रहा था तो फल को देखा। एक आदमी जा रहा था, पका हुआ आम देखा। तो देखा किसने? देखा आंखों ने। आंख देख तो सकती थी पर फल तक जा नहीं सकती। गए कौन? गए पांव। पांव जा सकते थे पर फल को तोड़ नहीं सकते थे। तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते थे पर उस फल को चख नहीं सकते थे। चखा जिह्वा ने। जिह्वा ने चखा तो, पर रखा नहीं, रखा पेट ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं। देखा आंखों ने था, गए पांव थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जिह्वा ने था, रखा पेट ने था। तब तक बगीचे का मालिक आया और उस आदमी की पीठ में 2 लाठियां जमाई। क्यों रे? चोरी से आम खाता? अब बताओ, डंडा किसे पड़ा? पीठ को। पीठ की कहां गलती थी? पीठ का कोई नाम नहीं था, कोई रोल नहीं पीठ का। देखा आंखों ने था, गए पांव थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जिह्वा ने, रखा पेट ने। पीठ का तो नाम नहीं था, पर डंडा किसे पड़ा? अब बताओ, निर्दोष पीठ पिट गई कि नहीं? इसका मतलब ये कर्म किसी ने किया, गलती कोई और किया और सजा किसी और को मिली। लेकिन ये पूरा नहीं है। पूरा ये है, जब डंडा पीठ पर पड़ा तो आंसू कहां से निकले? आंखों से। और फल को देखने की शुरुआत कहां से हुई थी? आंखों ने। जो देखा था उसी को रोना पड़ा। जो करेगा वही भरेगा। ईश्वर के घर का यही न्याय है। रुक जाओ 2 मिनट।